कभी कभी हमें ऐसा लगता है हमने अपने घर को अच्छे से क्लीन किया है, ऑर्गेनाइज भी किया है और साथ साथ हम अपने घर को डेकोरेट भी करते रहते हैं। फिर भी हमें इस तरीके से फील होता है कि हमारा घर बिल्कुल भी नीट नहीं लग रहा है। इसी को ही हम विजुअल क्लटर कहते हैं। कुछ टिप्स और मैं आपके साथ फॉलो कर रही हूँ अपने घर को क्लटर फ्री रखने के लिए, तो आप भी इन टिप्स को फॉलो कर सकते हो। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए अपने घर को क्लटर फ्री रखने की कोशिश करते हैं। गर्मी हो या सर्दी, हमारे बेड पे एक ब्लैंकेट तो रहती ही है, खासकर सर्दियों में। तो हम क्या करते हैं कि इस तरीके से अपनी ब्लैंकेट को फोल्ड कर देते हैं, सिंपली फोल्ड करके, और उसको हम बेड पे ही रख देते हैं। क्यों कई बार ऐसा होता है किसी घर में बिल्कुल भी स्टोरेज नहीं होती कहीं रखने को। तो देखिए इस तरीके से हमारा बेड काफ़ी ऐसा क्लटर सा फील होता है और इस तरीके से बिखरा हुआ भी लगता है। कोई भी नहीं कहेगा कि हमने अपने बेड को बिल्कुल भी सेट कर दिया है। तो हमारा घर इस तरीके से क्लटर फ्री नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आप ब्लैंकेट रखने की बजाय आप इस तरीके से फोल्ड कीजिए। यानी मैं क्या करूँगी, इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। आप चाहो, अगर आपको फोल्डिंग नहीं करना चाहते तो आप इसको एक पिल्लो के अंदर डाल के भी आप रख सकते हो, ताकि एज ए आपका पिल्लो कवर भी पिल्लो भी बन जाए। और साथ साथ में आप क्या कर सकते हो, आपका जो बेड है वो बिल्कुल भी यहाँ पर ब्लैंकेट नहीं दिखेगी। लेकिन मैं यहाँ पर इस ब्लैंकेट को ही इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ कि मुझे इसमें पिल्लो कवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एज ए ये कुशन या पिल्लो की तरह ही शो होगा। तो देखिए मैंने इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अभी बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। इसको चाहे एज ए पिल्लो की तरह यूज़ कीजिए, कैसे भी इधर उधर रखिए, आपका बिल्कुल भी ब्लैंकेट नहीं बिखरेगी। अब आप इसको क्या करेंगे, एज ए इस तरीके से आप यहाँ पर पिल्लो के पास रख दीजिए। तो आपको जो भी, अगर आपके घर में गेस्ट आएंगे या आपके घर में जो भी मेम्बर है या आप खुद को भी इस तरीके से फील होगा कि हमने यहाँ पर ये कुशन या फिर पिल्लो रखा है। तो देखिए लग रहा है ना हमारा बेड बिल्कुल क्लटर फ्री। तो इस तरीके के आइडियाज़ आप भी यूज़ कर सकते हो अपने घर को क्लटर फ्री रखने के लिए। हमारे घर में दूसरा एरिया ऐसा होता है ड्रेसिंग का एरिया, जिसमें खासकर इस तरीके की रैंक्स बनी हुई होती है। तो जो भी सामान होते हैं हम इसको क्या करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। जो भी चीज़ यूज़ करें या घर से बाहर आया या बाहर से कोई अंदर आ रहा है तो सारे सामान को ऐसे ही हम रख देते हैं। और ड्रेसिंग का भी सामान जब हम बाहर की तरफ निकालते हैं तो वो भी बाहर रख देते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके की एक बास्केट का यूज़ कीजिए और बास्केट को इस तरीके से ड्रेसिंग पे रख दीजिए। जो भी सामान होंगे वो आप इसके अंदर डाल दीजिए। देखिए मैं यहाँ पर रिमोट यहाँ नहीं रखती हूँ, लेकिन एक बार ये यहीं पड़े थे, तो अगर आप कहीं रखते हो तो मैं आपको बता रही हूँ, आप इस तरीके से रिमोट वगैरह जो भी है सामान है आप इस तरीके से इसके अंदर डाल के रख सकते हो। अगर आपके पास ऐसी बास्केट नहीं है या आप कोई भी खर्च नहीं करना चाहते तो नॉर्मल इस तरीके की डिस्पोजल बास्केट होती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो इसको इस तरीके से रख के। और या फिर आपके पास इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र बना के भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको जो आइडियाज़ इसमें अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पर हमारा जो ड्रेसिंग एरिया है बिल्कुल क्लटर फ्री लग रहा है। अब जो भी सामान हम ड्रेसिंग पे रखने की बजाय डायरेक्ट, अगर हमारी हैबिट होगी तो हम डायरेक्ट इस बॉक्स में ही डालेंगे और जब भी फ्री होंगे तो इस बॉक्स को हम क्लीनिंग कर लेंगे। हमारे बेड पे देखिए इस तरीके से फ़ोन, रिमोट्स वगैरह कुछ भी सामान, देखिए बच्चे इस तरीके से पीछे फेंक देते हैं या तो मिलते नहीं हैं, क्योंकि इनकी रखने की जगह हमारे पास प्रॉपर नहीं होती है। तो इस तरीके से ये एरिया भी क्या होता है बेड का, हमारा बिल्कुल भी क्लटर फ्री नहीं लगता है। तो आप इसके लिए देखिए इस तरीके का एक ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हो। मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़र, बेड रनर्स वाले जो ऑर्गेनाइज़र है, काफ़ी तरीके से मैंने आपको अपने वीडियोज़ में शेयर किए हैं, कैरी बैग से, ट्रांसपेरेंट से, कहीं से भी, पिल्लो से। तो आप अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आपको ये ऑर्गेनाइज़र मिल जाएगा। और देखिए जो भी आप बेड के पास सामान रखते हैं तो आप इस तरीके से अपने चश्मा, फ़ोन या रिमोट्स वगैरह इसमें डाल के रख सकते हो, ताकि उससे क्या होगा कि जब भी आप यहाँ पर बैठोगे तो आपको यहाँ पर कहीं भी रिमोट और चश्मा अगर चाहिए तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसमें से ही निकाल के देख सकते हो। और आपका मन हुआ अचानक टीवी देखने का, तब भी आप रिमोट यहीं से बैठे बैठे लेके आप अपनी टीवी को चला सकते हो। अगर आप टीवी नहीं चलाने का मन है तो आप यहाँ पर नॉर्मली फ़ोन रख के वापस इस तरीके से अपना काम कर सकते हो।
हमारे यहाँ पर वॉशिंग एरिया के पास क्या होते हैं, हम अपने कपड़े मेले इस तरीके से रख देते हैं। अगर उसके पास चेयर पड़ी है या घर में कहीं भी चेयर पड़ी होती है तो कोई ना कोई हम उनके ऊपर कपड़ा इस तरीके से रख देते हैं, जिससे वो भी हमारे घर को काफ़ी डिकल्टर सा लगता है। तो आप यहाँ पर इस तरीके की बास्केट यूज़ कीजिए, जिससे आप यहाँ पर जितने भी आपके गंदे कपड़े हों वो इसमें डाल के रख दीजिए, जिससे आपका घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा। अब आपको जहाँ आपके घर के अंदर सूटेबल स्पेस हो वहाँ पर आप इसको रख दीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने इसको रखने से मेरा यहाँ का एरिया काफ़ी अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर बास्केट यूज़ करने से यहाँ वाली जगह की जो लुक है वो भी चेंज हो गया है, और साथ साथ जो मेरी चेयर यहाँ पर पड़ी थी तो वो भी देखने में बिल्कुल भी गंदी नहीं लग रही। तो इस तरीके से छोटे छोटे आइडियाज़ होते हैं जिनको आप यूज़ करके अपने घर को अच्छे से क्लीन रखिए। उसके बाद क्या होता है कि मेरे पास जब ये बास्केट नहीं थी तो मैं जब भी कपड़े लेके आती थी तो इस तरीके से बेड पे या फिर चेयर पे रख देती थी, क्योंकि मेरे पास उस वक्त टाइम हो चाहे ना हो तो मैं फिर इनको फोल्ड नहीं कर पाती थी। तो आप यहाँ पर भी एक बास्केट का यूज़ कर सकते हो। जब आपको टाइम ना हो तो आप इस तरीके से धुले हुए कपड़े इस बास्केट में रख दीजिए, और उसके बाद आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। और उसके बाद आप जब भी फ्री हो, यानी रात के समय अगर किसी से बातें कर रहे हो या टीवी देख रहे होते हैं, या जब भी आपके पास टाइम हो उस टाइम आप इस बास्केट को पास में लेके के रख लीजिए, और जितना भी आपके पास टाइम है उतने फोल्ड कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि पूरी बास्केट वाले ही कपड़े आप सारे फोल्ड कीजिए, जितना आपके पास टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग आप इसको फोल्ड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इस तरीके से थोड़ा थोड़े कपड़े जितने भी टाइम मिलता है मुझे उस टाइम में मैं यहाँ पर इसको फोल्ड कर लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर पहले कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, और फोल्ड करने के बाद अगर मुझे बीच में कहीं जाना भी पड़ जाए, देखिए बीच में जैसे उठना पड़ गया है, तो इन कपड़ों को वापस से हम यहाँ पर बास्केट में बंद करके इनको अपनी जगह पर रख देंगे। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो बाकी के कपड़े भी मैं फोल्ड कर लूँगी। अब इन जो फोल्डिंग वाले कपड़े हैं इनको मैं अरेंज कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होते हैं कि हमारे घर का देखिए इस तरीके का चार्जिंग पॉइंट होता है। ये चार्जिंग पॉइंट हम इस तरीके से यूज़ करते हैं फ़ोन को। यहाँ पर तो फ़ोन भी सही ढंग से यहाँ पर रहता नहीं है, या गिरने का भी डर रहता है। और जब हम यहाँ से फ़ोन का जो चार्जिंग पॉइंट है हटा लेते हैं, यानी अब हमने चार्ज कर लिया है और चार्ज करने के बाद हम इस फ़ोन को हटा लेते हैं, तो ये वाला देखिए एरिया इस तरीके से तार को रखते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये वाला भी एरिया वह देखने में अच्छा नहीं लगता, कि ज़्यादातर हमारे यहाँ पर ये वह घर के अंदर तो तार वाला एरिया होता है, काफ़ी यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके का आप ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हो, जो कि देखिए देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस सबसे बड़ी मेरी ऑर्गेनाइज़र की खास बात ये थी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी थी कि एक तो ये डेकोरेटिव में काम आ रहा है, साथ साथ में देखिए मोबाइल चार्ज कर रही हूँ तो मोबाइल चार्जिंग में भी इसमें लगा सकती हूँ। और यहाँ पर जब मोबाइल चार्ज हो जाएगा तब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इस चार्जर को निकाल के, और यहाँ पर जो अगर फ़ोन मुझे नहीं यूज़ करना तो फ़ोन भी रख सकती हूँ, और साथ साथ में यहाँ पर चार्जिंग को मैं फ़ोल्ड करके इसके अंदर डाल दूँगी। इसकी वजह से क्या होगा कि मेरा जो चार्जिंग वाला पॉइंट है देखने में बिल्कुल भी गंदा ना लगे, और साथ साथ में जो मेरा ऑर्गेनाइज़र है वो भी एज ए डेकोरेटिव की तरह पड़ा रहे। तो देखिए आप देख सकते हो ये वाला ऑर्गेनाइज़र कितना यूज़ हो रहा है, फ़ोन चार्जिंग के लिए भी यूज़ हो रहा है, साथ साथ में डेकोरेट में भी, और मैंने यहाँ पर चार्जर भी इसके अंदर डाल के रख दिया है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर अपने घर को छोटे मोटे टिप्स को शेयर करके अपने घर को नीट और क्लीन रखने की कोशिश कीजिए। मैं कुछ ऐसे ही टिप्स फॉलो करती हूँ। ये देखिए अभी सर्दियों का टाइम है तो जैकेट स्वेटर अलमारी में तो हम पहनी हुई को फोल्ड करके नहीं रख सकते, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, जब इसको उतारते हैं तो इस तरीके से कहीं भी चेयर बेड पे रख देते हैं, जो भी काफ़ी हमारा घर क्या होता है क्लटर फ्री नहीं लगता है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे इसके लिए आप गेट के पीछे की तरफ इस तरीके के जो भी हम हुक्स लगाते हैं उनके पीछे हैंग कर दीजिए, ताकि उससे क्या होगा कि हमारा घर है वो बिल्कुल नीट लगेगा। अब यहाँ पर गेट के पीछे रखा है तो गेट इस तरीके से हम खुला रखेंगे तो हमारा गेट क्या है, बिल्कुल भी जो पीछे का सामान है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। उस वजह से जो हमारी चेयर गंदी लग रही थी वो भी चेयर क्या गंदी नहीं लगेगी। बच्चे क्या करते हैं, टॉयज़ खेलने के बाद इस तरीके से उधर उधर रख देते हैं, क्योंकि हमें उनको प्रॉपर जगह नहीं देते कि खिलौनों को कहाँ रखना है। लेकिन आप उनको इस तरीके की बास्केट दे दीजिए, ताकि बच्चों को भी पता चले कि हमारे घर में इस तरीके की बास्केट है, तो हमें खेलने के बाद सारे इस तरीके से हमारे जितने भी टॉयज़ वगैरह हैं वो इसके अंदर डाल दें। तो मैं उनको कह देती हूँ कि जब भी ऐसी ये बास्केट है मैं उनको बोल जब भी खेलो तो यहाँ पर इस तरीके से खेलने के बाद अपने टॉयज़ को इसके अंदर डाल दीजिए, ताकि यहाँ पर रूम बिल्कुल भी बिखरे ना।
तो मैं यहाँ पर ये जो बास्केट थी मैंने ये घर पे ही बनाई थी। अगर आपको नहीं बनानी आती तो आप इस तरीके से ये सेम डिज़ाइन वाली बास्केट आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन शॉपिंग कहीं भी करते हो तो वहाँ पर ऐसे बास्केट के डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। इसी तरह के टिप्स देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।